हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 7 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है, बहुत मज़ेदार रहने वाली है। आज की वर्कशीट के साथ हम सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र है वो शुरू करने वाले हैं। नागरिक शास्त्र का आपका पहला चैप्टर है भारतीय संविधान। तो आज की इस वर्कशीट में हम जानने का प्रयास करेंगे संविधान किसे कहते हैं, संविधान कितने प्रकार का होता है और भारतीय संविधान है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी वर्कशीट और स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 7 यानी कार्यपत्रक संख्या 7 है। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम नागरिक शास्त्र, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पहला चैप्टर भारतीय संविधान शुरू करने वाले हैं। आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये संविधान होता क्या है। आज की दिनांक है 16 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आपको दो इमेज दिखाई दे रही है। पहले यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जो संविधान को देश को समर्पित कर रहे हैं, और दूसरी जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है। अब पहली चीज़ तो हमें समझना जरूरी है कि ये प्रस्तावना क्या होती है। उद्देशिका यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रस्तावना किसी भी बुक की शुरुआत में होती है। वो 3 चीज़ें बताती है: किसने लिखा, किसके लिखा यानी किसने लिखा, किसके लिए लिखा और इसके अंदर क्या है। ओके, आप कोई भी अगर प्राइवेट पब्लिकेशन की भी बुक उठाओगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही मिलेगा, एक पेज। ऐसे ही भारतीय संविधान के शुरुआत में उद्देशिका दी गई है, प्रस्तावना दी गई है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि किसने लिखा, क्या लिखा और इसके अंदर क्या है। तो जो भारत के संविधान है उसके जैसे पहली पंक्ति से हमें पता चलता है कि हम भारत के लोग। कौन? हम भारत के लोग। की किसने लिखी है? भारत के लोगों ने लिखी है। और क्या क्या दिया गया? इसमें बात की गई कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया है। यानी कि संविधान के द्वारा भारत को क्या घोषित किया गया कि संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। समाजवादी यानी यहाँ पर सबको एक समान अधिकार देने की कोशिश की जाएगी। अमीर गरीब के अंतर को कम करने की कोशिश की जाएगी। पंथ निरपेक्ष यानी हम धर्म निरपेक्ष है, हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी लोग अपना अपना धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है। लोकतंत्रात्मक यानी कि सरकार का गठन कैसे होगा? लोकतंत्र चुनाव के द्वारा होगा। और गणराज्य हम गणराज्य वो देश होता है जिसके देश का मुखिया चुना जाता है। तो हम क्या है? गणराज्य। तो ये मुख्य तौर पर हमें आइडिया लगता है कि हमारे संविधान के द्वारा देश का जो मुख्य तौर पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, क्या क्या उद्देश्य है हमारी सरकार के, तो ये हमें यहाँ से आइडिया लगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर दिया गया है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। तो यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि ये कब बनकर तैयार हुआ। ये बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया। तो इसको किसके लिए बनाया गया? भारतीय लोगों के लिए बनाया गया। हम भारत के लोगों ने यानी कि संविधान सभा ने बनाया जो भारत के लोग थे। और इसमें मुख्य तौर पर देश को लोकतंत्र, गणराज्य, समाजवादी राष्ट्र घोषित किया गया है और इसी के तहत लोगों को अधिकार दिए गए। चलिए हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अभी तो बात की हमने प्रस्तावना की, प्रस्तावना से हमें 3 चीज़ें पता चलती है, लेकिन अभी भी हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है संविधान। अब ये संविधान क्या होता है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में कुछ नियम कायदे कानून है। स्कूल में कितने बजे जाना है, कितने बजे कौन सा पीरियड लगेगा, कौन से टीचर आपके क्लास इंचार्ज होंगे, असेंबली इंचार्ज कौन होंगे, मिड डे मील इंचार्ज कौन से टीचर होंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके कुछ नियम कायदे कानून निश्चित है। ऐसे नहीं है ना कि अपनी मर्जी से नहीं आज पहला पीरियड मैं लूँगा, आज दूसरा पीरियड मैं लूँगा। अगर ये नियम नहीं होते तो क्या होता? हो सकता सारे टीचर फर्स्ट पीरियड में 8th क्लास में घुस जाते आपके इस सेक्शन में कि आज तो मैं ये पीरियड लूँगा, और हो सकता है दूसरी क्लास में आते ही नहीं या लास्ट पीरियड में कोई भी ना आता। कन्फ्यूज़न हो जाती ना। और कन्फ्यूज़न के साथ साथ ये भी हो सकता था कि आपके लिए भी टाइम फिक्स अगर नहीं होता तो आप में से कोई 12 बजे भी आता, कोई 1 बजे भी आता और कोई 8 बजे भी आता। बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती। तो सरकार को भी इसी तरीके से अगर हम नियम कायदे कानून नहीं होते तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न रहती, कौन क्या करेगा, सारे ही फिर प्राइम मिनिस्टर बन के घूम रहे होते।
तो यहाँ पर जैसे स्कूल को चलाने के लिए हमें कुछ नियम कायदे कानून की आवश्यकता होती है, वैसे ही देश को चलाने के लिए हमें कुछ कानून नियम कायदे की आवश्यकता होती है। एक दस्तावेज के रूप में जमा इन्हीं नियमों को हम संविधान कहते हैं। यानी कि जो देश को चलाने के लिए नियम है, इनको हमने एक बुक के रूप में जमा किया है, तो उस बुक को हम क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। यानी कि बुक क्या है? नियम कायदे कानूनों का संग्रह है, उसका संकलन है, उसे हम संविधान कहेंगे। संविधान क्या केवल स्कूल में होता है या देश का ही होता है? और कहीं हो सकता है? हो सकता है। हर एक संस्था का अपना एक नियम होता है, हर एक संस्था के नियम कायदे कानून होते हैं, उसी नियमों के अनुसार, उन्हीं नियमों के अनुसार वो संस्था चलती है। आपके घर का है संविधान? किसके घर का है? सबके घर का होता है। हालांकि वो लिखित में नहीं है। हर घर का देखिए कि किसी घर में 1 बजे सोते होंगे, किसी घर में ऐसा होगा कि 12 बजे आपको सोना ज़रूरी है, किसी घर में ये भी होगा कि नहीं आप 2-3 बजे तक भी अगर सोते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी घर में ये होगा कि आप 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, किसी घर में ये भी होगा कि कोई ज़रूरी नहीं है आप रात भर भी अगर बाहर घूम रहे हो तो डजेंट मैटर नहीं करता है। किसी घर में कुछ अलग नियम कायदे कानून है, जैसे आप आपस में डिस्कस करते हो तो आप बताते होंगे बताते होंगे कि नहीं दादू नहीं मानेंगे, खाला नहीं मानेंगे, आप डिस्कस करते हो ना। क्यों करते हो? क्योंकि हर घर का अपना एक संविधान होता है, हर घर के अपने रीति रिवाज होते हैं, नियम होते हैं। वो संविधान जो है वो अलिखित होता है, ओके। और देश का संविधान लिखित है। क्या लिखित ही हो सकता है? जरूरी नहीं है। संविधान 2 प्रकार का हो सकता है, लिखित और अलिखित। हमारे देश का संविधान है वो लिखित है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, वहाँ का संविधान अलिखित है, और हमारे घर का संविधान अलिखित है। तो संविधान क्या है ये हमने समझा, और ये संविधान 2 प्रकार के हो सकते हैं, लिखित और अलिखित। अब हम बात करेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान की आवश्यकता है कि एक तो ये सरकार के कार्यों का निर्धारण करते हैं, सरकार का गठन कैसे होगा उसका निर्धारण करते हैं। इसके साथ साथ ये देश के नागरिकों और सरकार के लिए भी नियम निश्चित करते हैं। यानी देश को ठीक से चलाने के लिए, वाद विवाद से बचने के लिए, सबको एक समान अधिकार देने के लिए, सबको न्याय प्रदान करने के लिए, देश के समुचित विकास के लिए हमें इस संविधान की आवश्यकता है। अगर संविधान नहीं होगा तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, न्याय कैसे मिलेगा, कैसे कहेंगे कि ये गलत है? सिद्ध नहीं हो पाएगा ना। गलत तब होगा ना जब हम कहेंगे कि ये नियम है और इसके खिलाफ है ये, ओके। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है, देश में एक समानता के लिए, न्याय के लिए, देश के विकास के लिए, वाद विवाद से बचने के लिए, सरकार के ठीक से कार्य के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है कि संविधान का निर्माण कैसे किया गया। संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उन्हें भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अब मसौदा समिति क्या होती है? ड्राफ्टिंग कमेटी। यानी कि पहले संविधान का एक कच्चे में ड्राफ्ट तैयार किया गया कि ये हमें नियम बनाने हैं। जैसे आपके स्कूल में कई बार कंपटीशन होता है फेस्टिवल पे, तो क्या करते हो आप? पहले डिसाइड करते हो ना कि हमें बोर्ड डेकोरेट करना है, हमें विंडो डेकोरेट करनी है, हमें दरवाज़ा डेकोरेट करना है, साफ़ सफाई करनी है, ये मोटे तौर पे लिखते हो। वो क्या होता है? वो ड्राफ्ट होता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा संविधान है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, इसको अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब बात ये भी आती है कि 26 नवंबर को जब तैयार हो गया बनकर, तो हमने लेट क्यों किया इसको लागू करने में? 26 दिसंबर को लागू कर देते, 26 दिसंबर नहीं तो 1 जनवरी को लागू कर देते ना, याद करना ईजी हो सकता था, पर 26 जनवरी क्यों? तो इसका भी एक विशेष कारण है। इसका कारण थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा कि क्या कारण है कि पहले देश की आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी देश की प्रमुख पार्टी हुआ करती थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश की आज़ादी का झंडा बुलंद किया था। और कांग्रेस पार्टी का हर वर्ष एक मीटिंग होती है जिसको अधिवेशन बोलते हैं, ओके। उस मीटिंग में 1929 में जो मीटिंग हुई थी लाहौर में, एक प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस पार्टी ने कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता वास्तव में, तब तक हम 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाई करेंगे। आज़ादी दिवस कब मनाएंगे? 26 जनवरी को।
अब जो देश आज़ाद हुआ था तो उस दिन का बड़ा योगदान था, क्योंकि उस दिन हर वर्ष हम आज़ादी दिवस मनाते थे, हर वर्ष हम जोश भरते थे, हर वर्ष हम टारगेट सेट करते थे कि हमें आगे क्या करना है। तो उस दिन को हमेशा हम याद रखें, उस दिन को हम भूल ना जाएं। उस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम अपने देश का संविधान 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने संविधान क्या होता है, कैसे हमारे संविधान बनकर तैयार हुआ, कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ हमने समझा। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारे देश का संविधान है जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, और इसमें संविधान सभा है उसका गठन किया गया था। संविधान सभा में जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। आपको बताना हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ओके, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हमें फिलिप्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। भारतीय संविधान को देश लागू किया गया, कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। दूसरा है भारतीय संविधान अपनाया गया, कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। तीसरा है को संविधान का जनक माना जाता है, किन को? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। घ जो दिया गया है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान किसे कहते हैं? देश को चलाने के लिए कुछ निश्चित नियमों कानूनों की आवश्यकता होती है, और एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियमों और कानूनों को हम संविधान कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? समानता की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए, एक समान शासन व्यवस्था के लिए, सरकार की शक्तियों और कार्य के निर्धारण के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीटें एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।